हे गाइस, वेलकम टू जेएंस ट्रेडर्स। पिछली वीडियो में हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट का फिजिकल एसेट्स को कंप्लीट किया था, जिसमें कि लैंड, गोल्ड, बिल्डिंग, बिजनेस और प्रॉपर्टीज। इन सब चीज़ों को लेते वक्त ना हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न में सबसे पहले आता है एफडी। एफडी जो कि बैंक्स में करवाई जाती है, ठीक है। एफडी इंडिया में ना लोग सोचते हैं हमने एफडी में पैसा लगा लिया, ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन एफडी भी ना सेफ नहीं होती है। क्यों सेफ नहीं होती है क्योंकि लिए जो बैंक्स में हम एफडी करवाते हैं, बैंक्स भी डूब जाते हैं, ठीक है। अब बैंक डूब जाते हैं तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो भी बैंक्स पे रूल्स वगैरह देती है। उस रेगुलेटरी बॉडी को क्या कहते हैं? हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या गारंटी देता है? गारंटी देता है कि हम ना, अगर कोई बैंक डूब जाता है और उस बैंक में जिन जिन लोगों का डिपॉजिट्स है ना, उनमें उन लोगों को ना 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं अगर कोई बैंक डूब जाता है तो, ठीक है। अब बैंक में एफडी करवाते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब हमारा टॉपिक आ गया। अब इसमें क्या देखना चाहिए? अब बैंक का शेयर प्राइस, अब क्या शेयर प्राइस चल रहा है उस बैंक का, इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब शेयर प्राइस को देखना, अब बैंक का जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअली रिजल्ट जो बैंक्स के आते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आरबीआई है। किस सभी बैंकों का आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है। अच्छा, उसके बैंक के हमें फाइनेंशियल्स चेक करने चाहिए। फाइनेंशियल्स चेक करने चाहिए कि भाई कितना एनपीए चल रहा है या सब कुछ चल रहा है, या फिर बैंक के जो प्रमोटर्स हैं वो कौन कौन है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही ना हमें किसी भी बैंक में एफडी करवानी चाहिए। अब अगला है रिकरिंग आरडी। आरडी को बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? हम टाइम टू टाइम ना, टाइम टू कोई भी एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, जिसमें या फिर मंथली, वीकली, ईयरली या फिर क्वार्टरली, इसमें हमें एक इंस्टॉलमेंट देनी होती है। ये भी बैंकों में की जाती है, रेकरिंग डिपॉजिट भी। अब अगला टॉपिक आता है एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली ना नॉर्मली इसे कौन एनएससी सर्टिफिकेट देता है? वो पोस्ट ऑफिस देता है। पोस्ट ऑफिस के ना डूबने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के अंडर आता है, और गवर्नमेंट की चीजों का ना डूबने का चांस बहुत कम होता है। अगर वो डूबती भी है तो गवर्नमेंट ना उन्हें खुद बचाने के लिए आ जाती है, ठीक है। अब आता है पीपीएफ। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो भी पीपीएफ जो भी अकाउंट है पब्लिक, मतलब नॉर्मली हर व्यक्ति ना पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवा सकता है, जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों में ओपन किया जाता है, ठीक है। पीपीएफ में ना एक, अगर हम पीपीएफ में पैसे डालते हैं तो इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसका लॉक इन पीरियड कितना है। ज्यादातर तो ये ना 15 सालों का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन हम ना अगर 3 सालों के बाद पीपीएफ अकाउंट से लोन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होगी? टाइम टू टाइम ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट ना पब्लिक से पैसे बोरो करती है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ट्रेडेबल होती हैं। ट्रेडेबल मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इस तरह से होगी, 698 GS, जैसे 2027 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? 698 का हो गया 6.98% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी हम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। जीएस मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये हो गया 2027 मैच्योरिटी पीरियड, कि वो कब मैच्योर हो जाएगी अपनी। अब अगला टॉपिक हमारा था गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड भी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ही होता है। इस पे पर हमें फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। टाइम टू टाइम ना गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम लेकर आती है, और उन स्कीम्स में हमें पैसे लगाने से ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फिक्स्ड अमाउंट प्राप्त होता है। अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से हो गए? वे डिवेंचर जिन्हें ना हम इक्विटी में चेंज नहीं कर सकते। मान लो अगर कोई भी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो सबसे पहले ना पैसा जो भी मिलता है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है, और बाद में इक्विटी होल्डर्स को पैसा प्राप्त होता है। अब बता इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होगा? इंडिया में ना इंश्योरेंस को भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ही देखा जाता है। क्यों इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है? क्योंकि ना इंश्योरेंस की ना
इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं और बाद में वो पैसा एक साथ प्राप्त हो जाता है, जिसमें इंटरेस्ट लगकर बाद में वो पैसा हमें मिल जाता है। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।